नमस्कार दोस्तों, YouTube ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज अपन देखेंगे फिजिक्स में। पिछली दो क्लासों में अपन ने प्रकाश के परावर्तन के बारे में जाना। आज अपन देखेंगे प्रकाश के अपवर्तन के बारे में। तो पिछली दो क्लासें आपने देखी होगी, तो अपन आगे देखते हैं प्रकाश का अपवर्तन। तो अपन ने प्रकाश का अपवर्तन जानते हैं। प्रकाश के परावर्तन में अपन ने देखा कि प्रकाश की किरण जिस माध्यम से आ रही थी उसी माध्यम में लौट गई। तो इसमें अपन देखते हैं कि प्रकाश के अपवर्तन में क्या होता है। तो प्रकाश के अपवर्तन में क्या होगा, जैसे जिस माध्यम में आएगी तो दूसरे माध्यम में चली जाएगी। जैसे ये है, ये अपना क्या है, दर्पण है। तो यहाँ से अपना ये विलंब है, तो प्रकाश की किरण इस माध्यम से आएगी। तो ये अपन ने मान लिया अपना माध्यम है एयर, और ये दूसरे माध्यम में चली गई, जैसे वाटर में चली गई। तो ये क्या होगी, अपने विलंब से इसको जाना चाहिए था इस तरफ, क्योंकि अपना माध्यम कौन से माध्यम में जा रही है, ये हवा से कौन से में, हवा यहाँ पे क्या होगा, कौन सा माध्यम होगा, हवा अपना कौन सा माध्यम होगा, विरल। और जबकि इसकी तुलना में ये क्या है, सघन है। तो ये अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो उस केस में क्या होगा, ये विलंब से क्या हो जाएगी, पास में आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा जी, ये एंगल होगा। तो ये अपना क्या होगा, आपतन कोण होगा। ये अपना कौन सा कोण होगा, परावर्तन कोण होगा। यहाँ पे आई अपना क्या है, आपतन कोण। जबकि आर क्या है यहाँ पे, वहाँ पे क्या हो रहा था, वहाँ पे क्या हो रहा था, रिफ्लेक्शन हो रहा था। यहाँ पे क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या हो रहा था, रिफ्लेक्शन हो रहा था। यहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि रिफ्लेक्शन में परावर्तन में आपने देखा था कि प्रकाश की किरण जिस माध्यम से आई उसी माध्यम में लौट गई। तो उसको तो अपन ने क्या कहा था, प्रकाश का आवर्तन। जबकि ये क्या हो रहा है, प्रकाश का आपतन। इसमें क्या हो रहा है, माध्यम चेंज हो रहा है। जिस माध्यम से आई उससे क्या होगी, दूसरे माध्यम में चली जाएगी। ये अपना क्या होगा, आपतन कोण होगा। इसमें अपन देखते हैं कि माध्यम जैसे सघन विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएगी तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। जबकि ये क्या होगी, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो अभिलंब से क्या हो जाएगी, दूर हट जाएगी। तो ये अपन को सघन माध्यम हो जिसका पता कैसे लगेगा। तो इसमें अपन देखते हैं कि अपवर्तनांक होता है। अपवर्तनांक से अपन क्या कर लेते हैं, अपवर्तनांक जिसको अपन कहते हैं रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, जिसको अपन न्यूज़ से प्रदर्शित करते हैं। तो ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स देखते हैं। ये जैसे अपने निर्वात के लिए क्या होता है, ये निर्वात के लिए रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होगा, 1 होगा। एयर के लिए क्या होगा, हवा के लिए क्या होगा, 1.0003 होगा। और इसी प्रकार ये क्या होगा, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अपना क्या होगा, वाटर के लिए क्या होगा, वाटर के लिए होगा 1.33। और ये इसके लिए क्या होगा, ग्लास के लिए क्या होगा, ग्लास के लिए होगा 1.5। इसी प्रकार ये डायमंड के लिए, डायमंड के लिए होगा 2.42। इसी प्रकार जैसे सिलिकन के लिए देख लेते हैं अपन, सिलिकन के लिए रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना होगा, 3.9। उसी प्रकार जर्मेनियम के लिए रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अपना क्या होता है, 4। तो अपन देखते हैं जैसे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जिसका ज़्यादा होगा वो माध्यम अपना क्या होगा, सघन माध्यम होगा। जैसे अपने देखा एयर, एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स देखिए कितना है, ये है 1.0003। तो ये अपना माध्यम क्या है, किसकी तुलना करेंगे, एयर की तुलना किससे करेंगे, वाटर से। वाटर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना है, 1.33। तो यहाँ पे 1.3 ज़्यादा है, ये ज़्यादा है। इसमें ज़्यादा कौन सा होगा, ये वाला। तो ये वाला ज़्यादा है, तो ये क्या होगा, जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो वो क्या होगा, वो उसकी तुलना में कौन सा माध्यम होगा, सघन माध्यम। जिसका कम है वो क्या होगा, विरल माध्यम। तो अपन सघन और विरल का क्या करेंगे, किसी को ऐसे नहीं कह सकते ये माध्यम सघन है।
तो ये क्या होगा, दो माध्यम का कंपैरिजन करके अपन पता करेंगे कि कौन सा माध्यम सघन है, कौन सा विरल है। जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होगा, ज़्यादा होगा, वो माध्यम क्या होगा, सघन होगा। जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम होगा, वो माध्यम क्या होगा, विरल होगा। तब आप आगे देखते हैं। अब अपन दो केस देखते हैं। प्रकाश की किरण, पहला देखते हैं सघन से विरल। ये सघन से विरल माध्यम में जाती है तो क्या होता है, और विरल से सघन में आती है तो उस केस में क्या होता है। इसको इंग्लिश मीडियम वाले के लिए डेंसर टू शेरर मीडियम, इसमें क्या हो जाएगा, रेरर टू डेंसर मीडियम। ठीक है। जबकि प्रकाश की किरण क्या होती है, ये अपनी है, अपना बना लिया चलो। तो यहाँ पे अपने जैसे प्रकाश की किरण आई, ये माध्यम अपना क्या होगा, कौन से सघन से विरल में जा रही है। तो यहाँ पे अपने मान लिया वाटर, यहाँ पे मान लिया एयर, क्योंकि वाटर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 1.33 होता है, जबकि एयर का क्या होता है, 1.003 होता है। तो ये इसका क्या है, कम है, तो ये क्या हो जाएगी, सघन माध्यम होगी, और ये कंपैरिजन में क्या होगी, विरल माध्यम होगी। तो अपन देखते हैं कि प्रकाश की किरण इस माध्यम से सघन से विरल में आती है, ये इसको जाना इस तरफ चाहिए था, लेकिन ये क्या हो जाएगी, अभिलंब से दूर चली जाएगी। ये अपना क्या था, आपतन कोण था, ये क्या है अपना परावर्तन कोण है। तो इस केस में अपन ने जाना है कि अगर प्रकाश की किरण कौन से सघन से विरल माध्यम में जा रही है तो आर का मान क्या होगा, आई की तुलना में बढ़ जाएगा। आर का मान क्या होगा, ग्रेटर देन होगा, किससे, आई से। इसी प्रकार अपन इसमें देखते हैं। अब देखते हैं विरल से सेकंड में। तो विरल से सेकंड में क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, एयर ऊपर आ जाएगा, एयर का कितना है, कम है, और ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाटर। तो एयर से किस में जा रही है, वाटर में। तो इसको जाना इस प्रकार जाना चाहिए था, ये जाती ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ये क्या हो गया। तो कौन से माध्यम में जा रही है, ये विरल माध्यम से सघन माध्यम में। तो एयर की तुलना में अपना क्या है, कौन सा, वाटर क्या है, सघन माध्यम है, तो ये विलंब की ओर झुक जाएगी। यहाँ पे अपना कौन सा कोण है, आपतन कोण, और यहाँ पे कौन सा है, परावर्तन कोण। तो इसमें अपन ने देखा कि आपतन कोण का मान किससे ज़्यादा होता है, आवर्तन कोण से ज़्यादा होता है। तो ये कंडीशन पूछ सकता है, अगर प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है तो उसमें आपको 3-4 कंडीशन दे देगा, और ये पूछ लेगा। जैसे ये क्या होगा, आई इक्वल टू आर, आई ग्रेटर देन आर होगा, या आई इसके इक्वल होगा, या आर ग्रेटर देन आई होगा। तो इस प्रकार कंडीशन देके वो आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसमें अपन ने देखा प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब से, अगर ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में है तो उस केस में क्या होगी, अभिलंब से दूर हट जाएगी। जबकि विरल से सघन में है उस केस में क्या होगी, अभिलंब के पास में आ जाएगी। तो इसमें अपन आगे देखते हैं। तो इस केस में क्या होगा कि केवल ये क्या होगा, इस केस में क्या होगा, कलर और फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होगी। जैसे अगर प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है तो उसका कलर और फ्रीक्वेंसी क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो उस केस में अपन जैसे स्पीड के फॉर्मूले में आता है तो वी इक्वल टू क्या होता है, एफ लेमड़ा। वी क्या है, स्पीड है या वेग है, एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी है, लेमड़ा क्या है यहाँ पे, तरंग दैर्ध्य। तो यहाँ पे अपन ने देखा है कि अगर इसमें क्या होता है, प्रकाश के अपवर्तन के केस में क्या होता है, कलर और फ्रीक्वेंसी क्या रहती है, सेम रहती है।
समान रहती है, कभी चेंज नहीं होती। तो यहाँ पे जैसे वेग बढ़ेगा तो ये वेग किसके कारण बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी के कारण। जैसे अपन व्यू इसमें प्रकीर्णन देखेंगे आगे, जैसे लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होता है, फिर कौन से का होता है, फिर कौन से का, उस हिसाब से अपन देखेंगे। तो इसमें क्या होगा, जिसका तरंग दैर्ध्य की ज़्यादा होगा उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, ज़्यादा दूरी तक जाएगी वो। जैसे अपन देखते हैं कि अपने क्या है, सिग्नल के लिए लाल रंग दिखाया जाता है। तो लाल रंग क्या होता है, ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है क्योंकि ज़्यादा दूरी तक जाता है। तो इसमें जैसे v इक्वल टू क्या होता है, एफ लेमड़ा होता है। तो लेमड़ा क्या होगा, एफ अपना क्या है, कांस्टेंट है। तो अपन ने देखा कि इस केस में क्या होता है, कलर और फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होती। तो कलर और फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो रही तो अपना क्या होगा, चेंज क्या होगा। अगर वेग को बढ़ाना है तो अपन को किसको बढ़ाना पड़ेगा, तरंग दैर्ध्य को। तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होगा तो अपना क्या होगा, वेग भी ज़्यादा होगा। तरंग दैर्ध्य कम होगा तो उस केस में अपना वेग भी क्या होगा, कम होगा। इससे अपन आगे देखते हैं। अब अपन देखते हैं कि प्रकाश की चाल। प्रकाश का अपन निर्वात में वेग देखते हैं, जिसको अपन सी से रिप्रेजेंट करते हैं। सी इक्वल टू क्या होगा, सी गुणा 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो निर्वात में प्रकाश का वेग क्या होता है, सी इक्वल टू 3 × 10⁸ तो अपन इसी प्रकार जैसे अपन ने पूछ लिया, अलग अलग माध्यम में अगर वेग पूछ ले तो उस केस में क्या होगा। तो अपने निर्वात में तो अपन ने देख लिया प्रकाश का वेग कितना है, 3 गुना। अगर अपन को देखना है ग्लास में, तो ग्लास में अपन को प्रकाश का वेग देखना है, तो वेग देखना है अपन को ग्लास में। तो इस केस में क्या होगा, c इक्वल टू एन क्या है यहाँ पे, अपवर्तनांक, जिसको अपन क्या बोले थे, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। तो ये भी अपना क्या होगा, ग्लास का ही होगा। तो अपन ग्लास में अगर वेग देखना है तो अपन को पता है c का मान कितना है, c का मान कितना है, क्योंकि निर्वात में प्रकाश का वेग कितना है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो अपन को निकालना किसमें, ग्लास में। ग्लास में अपन ने देखा था रिफ्लेक्टिव इंडेक्स किसका, ग्लास का कितना था 1.5 था। तो इसको अपन 1.5 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 10⁸ इसको मैं 3/2 लिख सकता हूँ, 3 से 3 कैंसिल, ये कितना आ जाएगा, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे अपन जैसे अलग अलग में, अगर अपन को निर्वात में प्रकाश का वेग पता है तो अपन अलग अलग माध्यम में निकाल सकते हैं। इसी प्रकार जैसे अपन को निकालना है वाटर में प्रकाश का वेग निकालना है, तो वाटर में निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये वाटर आ जाएगा यहाँ पे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स में। इस केस में क्या हो जाएगा, तो अपना सी तो अपन को पता है ये है, तो वाटर में अपने क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स किसका ले लेंगे, वाटर का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 × 10⁸ वाटर का अपने देखा था कितना 1.33 था। तो 1.33 को अपन क्या लिख सकते हैं, 4/3 लिख सकते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, 9/4 × 10⁸। तो इस केस में क्या होगा, 4×8, एक गया, 4×8, कितने बच्चे, 2, 4×5 = 20। तो ये कितना हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। इस प्रकार से अपन निकाल सकते हैं। तो ये क्या होगा, तो अगर अलग अलग माध्यम में अपन को वेग निकालना है तो उस केस में अपन को पता है कि क्या होना चाहिए, किस में अपन को पता होना चाहिए, प्रकाश की चाल पर पता होनी चाहिए निर्वात में, बाकी अपन को रिफ्लेक्टिव इंडेक्स सबके पता है। तो अपन इसमें सी में किसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का भाग देके अलग अलग माध्यम में चाल निकाल सकते हैं, वेग निकाल सकते हैं। तो अपन को ये भी पूछ सकते हैं प्रकाश का वेग का मात्रक क्या होता है, प्रकाश के वेग का मात्रक, क्योंकि अपन को पता है वेग इक्वल टू क्या है, यहाँ पे प्रकाश के वेग का मात्रक तो अपन को पता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो अपन को जैसे पूछ लिया अपवर्तनांक का मात्रक, जैसे प्रकाश के अपवर्तनांक का
मात्रक क्या होगा। तो अब पूर्णांक अपन देख लेंगे, एन इक्वल टू क्या हो जाएगा सी अपॉन वी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, वेग क्या होता है मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, दोनों कैंसिल। और ये क्या हो गया, तो ये क्या है प्रकाश का अपवर्तनांक क्या है, मात्रकहीन राशि है। कौन सी राशि है, मात्रकहीन राशि। तो अपन इसमें अब आगे देखते हैं। जैसे अपन ने देखे थे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, ये देखा था निर्वात के सापेक्ष कितना था, एक था। इसी प्रकार अपन ने देखा था एयर के सापेक्ष कितना था 1.00, एयर का कितना था ये, और वाटर का कितना था 1.33। ये किसका था वाटर, ग्लास का कितना था 1.5। तो ये तो अपने सब किसके सापेक्ष निकाले थे, निर्वात के सापेक्ष। जबकि आपको पूछ ले फाइंड द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, जैसे अपन ने पूछ लिया वाटर का निकालो किसके सापेक्ष, निकालना किसका है वाटर का, और किसके सापेक्ष निकालना है ग्लास के सापेक्ष। उस केस में क्या हो जाएगा, तो अपन को वाटर का ऊपर लिखेंगे और ग्लास का नीचे लिखेंगे। तो अपन जिसका निकालना है उसको अपन ऊपर लिखेंगे और उसको नीचे। ये सब तो अपन ने किसके सापेक्ष निकाले थे, निर्वात के सापेक्ष। तो वाटर का अपन को पता है कितना रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है 1.33, इसका कितना होता है 1.4, इसको अपन लिख सकते हैं 4/3, इसको लिख सकते हैं 3/2, ये कितना हो जाएगा 8/9। तो इसी प्रकार जैसे आपको पूछ लिया किसका, जैसे ग्लास ग्लास का पूछ लिया एयर के सापेक्ष में, तो ग्लास का एयर के सापेक्ष में पूछ लिया तो ग्लास का ऊपर लिखेंगे, एयर का क्या लिखेंगे नीचे लिखेंगे। ग्लास का अपन को पता है कितना होता है 1.5 होता है, और इसका कितना होता है एयर का 1 होता है। उस केस में कितना हो जाएगा 1.5 हो जाएगा। इस प्रकार अपन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं। जैसे अलग अलग माध्यम का अपन अलग अलग रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं इसके सापेक्ष के केस में। तो इस प्रकार आपको क्वेश्चन पूछ सकता है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इसका इसके सापेक्ष बताओ। ये सब अपन ने देखे थे, ये तो क्या थे सब निर्वात के सापेक्ष थे। तो इस प्रकार अलग अलग माध्यम के सापेक्ष अपन अलग अलग रिफ्लेक्टिव इंडेक्स देख सकते हैं। अब देखते हैं कि प्रकाश का परावर्तन में, प्रकाश के परावर्तन में क्या होती है। जैसे अपने क्या होती है, जैसे अगर कोई बहुत बाल्टी है उसमें सिक्का पड़ा है तो वो है तल से नीचे लेकिन अपन को ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। तो क्या होता है, जैसे बाल्टी में ये किसके कारण होता है, प्रकाश के किसके कारण, अपवर्तन के कारण। जैसे ये बाल्टी है अपनी, ये पानी से भरी हुई है, ये सिक्का पड़ा है। जैसे ये पड़ा तो यहाँ पे दिखाई यहाँ पे देगा। जैसे अपन ने बचपन में देखा होगा खेल दिखाते थे, जैसे सिक्का अगर पानी में गिर दो और आपको जैसे पैसे मिल जाएंगे 5 के 10 हो जाएंगे। तो वो क्या होता था अपना वो जैसे वो दिया या कुछ रख देते थे, वो होता यहाँ पे था दिखाई यहाँ पे देता था। वो बहुत ही कम केस में अपने सिक्का गिर पाता था। तो वो डबल करने वाला गेम देखा होगा, उसमें क्या होता था कि ऐसे रख देते थे और फिर उसमें पैसे देते थे। इसमें अपन देखते हैं कि प्रकाश में सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई क्यों देता है। जैसे अब प्रकाश की किरण जाएगी तो अपनी आंखें यहाँ पे है, यहाँ से अपन देख रहे हैं ऊपर से, ठीक है। ये प्रकाश की किरण ऐसे गई, ऐसे गई, इसको जाना ऐसे चाहिए था, लेकिन ये कौन सा वाटर कौन सा माध्यम है, सघन माध्यम, और ये कौन सा है विरल माध्यम। तो ये विलंब से क्या हो जाएगी, दूर हट जाएगी। तो इस केस में क्या होगा, तो इसको सिक्का यहाँ पे है लेकिन दिखाई कहाँ पे देगा, यहाँ पे दिखाई देगा इसको, क्योंकि ये क्या है अभिलंब से दूर हट गई। अभिलंब से दूर हट गई तो ये क्या है इस प्रकार गई,
और जाना ऐसे चाहिए था क्योंकि सिक्का इस दिशा में दिखाई देना चाहिए था, लेकिन ये क्या हो गया, विलंब से दूर हट गई तो अपना सिक्का अपन को आभास कहाँ पे होगा, यहाँ पे रखे हुए का इसका आभास होगा। तो इसी कारण जैसे सिक्का है, बाल्टी खाली हुई अपन को ज़्यादा गहरी दिखती है, भरने के बाद अपन को कम गहरी दिखती है। इसका कारण भी ये क्या है, प्रकाश का अपवर्तन है। तो इसमें अपन प्रकाश के अपवर्तन में अपन निकाल सकते हैं, इसे आभासी गहराई निकालनी होती है। तो इस केस में ये फॉर्मूला डी डैश अपॉन डी एन टू अपॉन एन जैसे अपन को दे दिया। तो आपके जैसे कोई मछली मान लो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे पूछ लिया आपके प्रकाश की कोई वो है सम कुछ भी मान लो होद है, उसमें एक मछली है, अपने कितनी मीटर गहराई पर है, वो 100 मीटर गहराई पर है। अगर ये ऊपर से कोई व्यक्ति देखता है तो इसको ये कितनी गहराई में दिखेगी। तो ये फॉर्मूला है अपने पास, यहाँ पे अपन इस फॉर्मूले का यूज़ करके अपन निकाल सकते हैं। ये तो अपन जहाँ से देख रहे हैं, और ऑब्जेक्ट रखा है, अपन जिस माध्यम से देख रहे हैं, जैसे अपन क्या है, समुंदर है, समुंदर में अपनी क्या मछली है, वो कितनी गहराई पे है, 100 मीटर की गहराई पे है। तो अपन तो देख रहे हैं हवा से, अपना माध्यम क्या एयर है, और जबकि ये रखा हुआ किस में रखा है, पानी में रखी हुई है मछली। तो इसमें अपने क्या 100 मीटर की गहराई में है, तो उस केस में अपन को निकालना है। तो अपन को डी डैश अपन को ज्ञात करना है, डी का मान अपने पास है कितनी है, 100 मीटर गहराई है। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अपन कहाँ से देख रहे हैं, हवा से देख रहे हैं। एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना, तो 1.0003 होता है। उसको अपन लगभग कितना मान के चलते हैं, ऑलमोस्ट 1 मान के चलेंगे। तो यहाँ पे अपन हवा से किस में देख रहे हैं, पानी में देख रहे हैं। तो यहाँ पे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वाटर का कितना हो जाएगा, 1.33 हो जाएगा। तो यहाँ पे डी डैश अपन को निकालना है 100 गुणा 1। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 4/3 लिख सकता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, 100 गुणा 3/4, 4 से कितने बार, 25 बार। ये कितना हो जाएगा, 75 मीटर गहराई पे दिखेगा। कितने मीटर गहराई पे दिखेगा, अगर कोई अपन मछली कितनी गहराई पे रखी हुई है, कितनी गहराई पे रखी हुई है, 100 मीटर गहराई पे रखी हुई है, तो अपन को क्या है, वो कितनी गहराई पे दिखेगी, 75 मीटर पे दिखेगी। तो ये क्या होता है, इस प्रकार अपन निकाल सकते हैं। तो कोई भी चीज़ जैसे अगर गहराई में हो, तो अपन को होद भी क्या होता है, जैसे खाली होता है तो ज़्यादा गहरा दिखाई देता है, भरने के बाद कम गहरा दिखाई देने का आभास होता है। तो ये किसके कारण होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ये सब किसके कारण होता है, तो अपन निकाल सकते हैं। ये रेलवे में वो काफ़ी एग्जामों में पूछा गया है। जैसे अपनी मछली है 1000 मीटर गहराई पे है, तो अपने ये कितने मीटर ऊपर होने का आभास होगा, कितने मीटर गहराई में होने का आभास होगा। तो इस केस में अपन फॉर्मूला लेंगे डी डैश अपॉन डी एन टू अपॉन एन वन। एन टू अपन कहाँ है, जहाँ से देख रहे हैं उसमें, और एन वन कहाँ है, जहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। तो अपना क्या है, डी डैश अपन को निकालना था, डी का मान अपन को गहराई दे रखी है कितनी है, 100 मीटर है। तो एन टू क्या है, जहाँ से अपन देख रहे हैं उसका उतना कितना है, 1, और जहाँ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसका उतना कितना है, 1.33। तो इसको अपन ने 1 रख दिया, यहाँ से 100 इधर गया, 1 से गुणा हुआ, और इसका अपन को क्या है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ, पानी में। तो इसका कितना हो गया, 4/3। ये ऊपर गया तो 3/4। तो इसका एक उदाहरण और देख लेते हैं। यहाँ पे कोई एक पक्षी उड़ रहा है, वो कितनी ऊंचाई पर है, 50 मीटर ऊंचाई पे एक पक्षी उड़ रहा है। अपना एक कोई पक्षी उड़ रहा है 50 मीटर ऊंचाई पे, और एक 20 मीटर समुंदर की गहराई पर, 40 मीटर समुद्र की गहराई पे एक मछली है। उसको वो देखेगा तो उसको कितनी मीटर गहराई में आभास होगा, कि उनके मध्य की दूरी निकालनी है। ये 50 मीटर तो वैसे ही है, अपन को ये फॉर्मूला लगाना है, डी डी एस अपॉन डी एन टू अपॉन एन वन। ये कहाँ से देख रहा है, एयर से देख रहा है। डी डैश कितना,
डी का मान कितना है 40, और देख रहा है कहाँ से, हवा से। हवा का कितना 1, और इसका कितना हो जाएगा 1.33। डी डैश का मान अपन निकालेंगे 40 गुणा 1, 4/3, 4 से कितना 10, और ये कितना हो गया 30। और इसकी ऊंचाई कितनी है, ये ऑलरेडी है कितना 50, तो इसके मध्य की दूरी क्या हो जाएगी, पक्षी और 50 तो ऑलरेडी ऊपर है, और ये कितना आवाज़ कितना हो रहा है 30 का, तो कितना हो जाएगा 80 मीटर। इस प्रकार देख लेंगे अपन, मछली अगर जितनी गहराई पे होगी उससे अपन को कम ही दिखेगी। ये इसका ऑलरेडी 50 मीटर तो ऊपर है ही, और दोनों के बीच दूरी निकालनी है, तो 50 तो ये हो गई, और ये क्या होगा 40 से कितना होगा 30, तो ये कितने मीटर 80 मीटर गहराई पे देखेगी। ये अपन ने प्रकाश के अपवर्तन के कुछ क्वेश्चन किए। अगली क्लास में अपन प्रकाश के प्रकीर्णन के बारे में जानेंगे, और प्रकाश का अपवर्तन के बारे में आगे बहुत कुछ देखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। ये ऐसे क्वेश्चन क्या रेलवे में और हर एग्ज़ाम में, छोटे मोटे एग्ज़ाम जो भी है उनमें सब में पूछे जाते हैं। प्रकाश में ये क्या है, अपवर्तन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। थैंक यू।